हम बेकसूर हैं, हम सिर्फ रबाब की मंगनी में आए थे। शुरू में सब कहते हैं कि वो बेकसूर है। मैं सियासत का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों का क्या कसूर था? तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो। बदला जरूर लिया जाएगा। आज मैं रहा तो हो रहा हूं, लेकिन ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा बाबा। ये तुम्हारी आजमाइश है बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं सियासत का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों का क्या कसूर था? अब ये सिर्फ पर्सनल बदला नहीं रहा, अब जंग शुरू होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं मजीद ये सियासत का बोझ नहीं उठा सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल लीडर के एपिसोड 10 की। ये एपिसोड फुली इमोशंस, पेट्रोल, पॉलिटिक्स और रिवेंज से भरपूर एक एक्सप्लोसिव टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। इस एपिसोड में रुबाब और मंसूर की केमिस्ट्री एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। एपिसोड की स्टार्टिंग ही एक इंटेंस एटमॉस्फेयर के साथ होती है, जहां मंसूर पर अटैक करने वाले लोगों का जिक्र होता है और सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि हर तरफ सिर्फ एक्वेस्टेशन और फेयर नज़र आता है। रुबाब के दोस्तों को भी इस पॉलिटिकल गेम में घसीट लिया जाता है और वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगा वासिफ और आसिफ के गुस्से के सामने किसी की बात सुनी नहीं जाती। दूसरी तरफ रुबाब का इमोशनल ब्रेकडाउन व्यूअर्स को डीपली कनेक्ट करता है। वो अपनी माँ के सामने टूट कर कहती है कि वो सियासत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दोस्त सिर्फ उसकी मंगनी में आए थे, लेकिन उन्हें भी पॉलिटिकल रिवेंज का शिकार बना दिया गया है। रुबाब को अब धीरे धीरे समझ आने लगती है कि उसके फादर आगा वासिफ की दुनिया असल में कितनी डार्क और डेंजरस है। वो बचपन से अपने फादर को गरीबों का मसीहा समझती रही, लेकिन अब सच उसके सामने आने वाला है। मंसूर की तरफ देखा जाए तो उसका करैक्टर इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा इमोशनल और डेंजरस फेज में एंटर करता नज़र आ रहा है। जेल से रिलीज़ होने के बाद उसकी मुलाकात दादा जान से होती है, जो उसके अंदर रेवेंज की आग को और भड़का देता है। मंसूर का दिल रुबाब के धोखे की वजह से टूट चुका है और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहती है। उसे लगता है कि रुबाब ने उसके इमोशंस के साथ खेला और उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आएगा जब मंसूर को पता चलेगा कि रुबाब अपने बाप जैसी नहीं, बल्कि उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रुबाब का कन्फेशन इस एपिसोड का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट लग रहा है, जब वो मंसूर को बताती है कि उसने यूनिवर्सिटी में अपनी आइडेंटिटी जानबूझकर छुपाई थी, क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती थी। वो अपने फादर की रियलिटी खुद देखना चाहती थी और समझना चाहती थी कि लोग उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं और नफ़रत क्यों। ये सीन स्टोरी को कम्प्लीटली इमोशनल डायरेक्शन में ले जाता है, जहां लव और हेटर्ड एक दूसरे के सामने खड़े नज़र आते हैं। दादा जान का पॉलिटिकल गेम भी इस एपिसोड में डेंजरस लेवल पर पहुंचने वाला है। वो मंसूर को अपनी पार्टी का सबसे कीमती सिपाही कहता है और उसे आगा वासिफ के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अब रेवेंज सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल वार बन चुका है। मंसूर के अंदर बचपन से जो गुस्सा और नफ़रत भरी हुई थी, वो अब पूरी तरह एक्सप्लोर होने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में व्यूअर्स को इमोशनल कन्फ्रंटेशंस, शॉकिंग ट्रूथ्स, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और इंटेंस रिवेंज ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या मंसूर रुबाब की सच्चाई जानकर उसे माफ़ कर देगा,
या फिर नफ़रत और बदले की आग दोनों को अलग कर देगी। और जब रुबाब को अपने फादर आगा वासिफ की असल रियलिटी का पता चलेगा तो क्या वो अपने ही घर के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? क्या मंसूर रुबाब की सच्चाई जानने के बाद भी उससे नफ़रत करेगा या उसका टूट चुका दिल दोबारा रुबाब पर भरोसा कर लेगा? आगा वासिफ की असल हकीकत सामने आने के बाद क्या रुबाब अपने ही फादर के खिलाफ खड़ी होगी? क्या दादा जान मंसूर को रिवेंज के लिए किस डेंजरस सियासी गेम में यूज़ करने वाले हैं? क्या मोहब्बत, सियासत और नफ़रत के इस डेंजरस बैटल में सरवाइव कर पाएगी या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।